हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। इस भाग में हम लोग 284 से शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 283 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अगला है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह होगा पोटेशियम। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे के से प्राप्त होता है? तो यह सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला हमारा प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह है रिफ्लेक्सिया। रिफ्लेक्सिया है। अगला है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है, जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बड़ा आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह राष्ट्रपति बुलाते हैं। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो यह है ओजोन परत, जो हमको अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है, जो राजस्थान पड़ता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो वह युद्ध था कलिंग का युद्ध। अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। अगला है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है आंसर, ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के थे, जो ये पहले रह चुके हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग उनके नाम है, जिन्होंने 24 साल और 165 दिन तक अपने पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर रहे। जबकि बिहार के नीतीश कुमार जो हैं वह 10 बार शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होता है? LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखे हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है हर 2 साल बाद होता है। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अगला है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अगला है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को यह दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी MBT के शासनकाल में यह इब्ने बतूता जो मोरक्को का यात्री था भारत आया था। अगला है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान को लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये हैं कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अगला है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा नागल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो यह होगा 6 अगस्त 1945। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डालते हैं? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अगला है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव को
दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाएं कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से ने की। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो यह चावल है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। अगला है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगला है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन होता है? तो अशोक चक्र। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल यानी हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो ये तीनों जो युद्ध हुए थे वह पानीपत हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? यह हाल ही में नहीं बनाया गया है, यह 2 जून 2014 को बनाया गया है। आंध्र प्रदेश को काटकर आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। विश्व का पहला विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995। शिक्षा की किंडरगार्टन पढ़ती किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। अगला है तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। अगला है पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।